वृंदावन की एक संकरी गली में ठाकुर जी के एक मंदिर के बाहर भंडारा लगा था। चारों ओर भीड़ थी। कोई खीर ले रहा था, कोई पकोड़े, तो कोई समोसे से थाली भर रहा था। उसी भीड़ में एक वृद्ध संत खड़े थे। वे एक कोने में खड़े होकर सब कुछ शांत भाव से देख रहे थे। तभी एक युवक जो पहली बार तीर्थ यात्रा पर आया था उनके पास आया और बोला, बाबा जी, सब तो खा रहे हैं, खीर भी है, पकोड़ा भी, मैं भी ले लूं ना प्रसाद? संत मुस्कुराए, पर उनकी मुस्कान में करुणा थी, चेतावनी भी। उन्होंने कहा, बेटा, प्रसाद कोई खाना भर नहीं है, ये तो भाव का आदान प्रदान है। मंदिर के गर्भगृह से जो भगवान के चरणों में अर्पित हुआ है वही शुद्ध प्रसाद है, उसे लो श्रद्धा से। पर जो बाहर गलियों में भावनात्मकता और दिखावे में बांटा जा रहा है वो केवल स्वाद है, पुण्य नहीं। युवक थोड़ा चौंका। तो बाबा, सेवा करना, बांटना, वो तो पुण्य है ना? संत बोले, जरूर, जो बांट रहा है उसका पाप कटता है, लेकिन जो खा रहा है यदि वह विवेक नहीं रखता तो उसके पुण्य नष्ट हो सकते हैं। बेटा, अगर तू गृहस्थ है, साधक है, भजन करना चाहता है तो सावधानी रख। बाहर का हर दिया गया पदार्थ न खा, हर बात का भान रख। बिहारी जी या राधा वल्लभ जी के मंदिर से जो थोड़े से तुलसी या मिश्री मिले वो सच्चा प्रसाद है, पर ये भर भर के खीर, समोसे, पकोड़े, वो मोह है, और मोह से बुद्धि कुंद होती है। जब बुद्धि कुंद होगी तब भजन कैसे होगा? युवक अब गंभीर हो गया। उसकी दृष्टि अब केवल स्वाद की ओर नहीं थी। अब वह सोचने लगा, क्या मेरा लिया हुआ मेरा ही पुण्य खा रहा है? संत ने आगे समझाया, धामों में जब तू भोग पा रहा हो या किसी आश्रम में रुका हो तब भी विवेक रख। केवल उतना ले जितना वास्तव में आवश्यकता हो, और याद रख, कहीं भी फ्री में पानी भी मिले तो उसके बदले कुछ अर्पण कर देना। 2 रुपए भी रख दोगे तो अच्छा है। यह आदान प्रदान की मर्यादा है, यह श्रद्धा है, यह तिरस्कार नहीं, सम्मान है भगवान के और अपने पुण्य के भी। युवक की आंखों में अब भाव थे, कृतज्ञता के और नई सीख के। वह अब समझ चुका था कि प्रसाद लेना केवल खाना नहीं है, यह एक आत्मिक निर्णय है, यह भावनात्मक नहीं, आध्यात्मिक है। उसने हाथ जोड़ लिए और धीरे से बोला, अब मैं बिना विवेक कुछ नहीं लूंगा। जहां ठाकुर जी की सेवा हो वहीं झुकूंगा, वहीं लूंगा, बाकी कहीं भी। चाहे 100 रुपए का स्वाद मिल जाए, मैं अपने हजारों पुण्य नहीं खोऊंगा। संत ने आशीर्वाद दिया, यही श्रद्धा तुझे बांध देगी ठाकुर जी से। अब तू खाने नहीं, भोग समझ कर चलेगा। वह युवक उसी दिन से बदल गया। अब जब भी वह किसी भंडारे के पास से गुजरता तो हाथ जोड़ लेता और मन ही मन भगवान से कहता, हे